واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. चाहते हैं कि जो काम हम जो करते हैं वो हम मीटिंगों के जरिए बंद कमरों में, तो उसको कुछ मर्यादा तक उसकी ज़रूरत है, वो करना चाहिए। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि स्थिति इतनी बिकट है कि हमको हमारे घरों से, इस प्रोग्राम के हॉल से बाहर निकलकर सोसाइटी में लोगों के बीच जाके उनके विचारों को समझना होगा, उनके दिलों में क्या चल रहा है वो समझना होगा, उनसे डायलॉग करना होगा। और ये काम उनकी गलत फहमियाँ जो फैलाई जा रही है और बहुत हद तक फैलाई जा चुकी है, उसके साथ उनको काम करके, उनको समझ के उनको सही करना होगा। इसलिए हमें इस काम के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है। आ गई है तो इसका कारण ये है कि यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल की खिदमत कोई करे कैसे जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। ये खल की खिदमत करना हमारा धर्म है। हम देख रहे हैं कि मुगलों की 7 पुश्तें यहाँ तक चली गई, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हुआ। 250 साल अंग्रेज रहे, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हुआ। ये पिछले 10-11 साल में सनातन धर्म पर कौन सी आफत आ गई? ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमको सिर्फ बहकाने का काम कर रही हैं। और इससे लड़ने के लिए भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि इससे कैसे फेस किया जाएगा गुरुजी। तो मैंने कहा इश्क, मोहब्बत, प्रेम। क्योंकि हमारे देश की पहचान ही वासुदेव कुटुंबकम, गंगा जमनी तहजीब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है। एक्टिविटी के दरमियान, इश्यूज के दरमियान काम करते हुए हमारी मुलाकात उनसे होती है और हमारी एक कोशिश होती है कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक न रहे बल्कि एक बॉन्ड हमारे बीच में बन जाए। साथ में एक प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि बैठकर खुशियाँ जो हमने ईद के मौके पर पाई हैं वो आपको भी इसमें शरीक करें और इन खुशियों को बांटें। यकीनन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी डर की वजह से नहीं बैठे हैं कि भारत का हाल खराब है तो हम लोग बैठेंगे करके, बल्कि वो लोग यहाँ बैठे हैं जो समाज को बनाना चाहते हैं, जिनके दिल में इंसानों से मोहब्बत है, जो ये समझते हैं कि अगर समाज बिगड़ेगा, इंसान उसके दरमियान बांटने का व्यवहार होगा तो वो बिगाड़ पैदा करेगा, समाज को नुकसान पैदा करेगा। कार्यक्रम किया जिसमें अवार्ड भी दिया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया और इस तरह ईद मिलाद के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी धर्म के लोग उपस्थित रहे और इसे सफल बना इस कार्यक्रम। देखिए, आज आपने देखा कि जमात इस्लामी हिंद मुंबई की जानिब से यहाँ इस्लाम जिम खाना में ईद मिलन और सद्भावना अवार्ड के प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और आपने देखा होगा कि यहाँ सभी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुजन और अलग अलग धर्म के लोग, क्रिश्चियन, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। हम चाहते हैं कि इस देश में सच में सद्भावना, भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन यहाँ पर नफ़रतों का माहौल है, नफ़रतें फैलाई जा रही है और बहुत माहौल दूषित हो गया है और दूषित किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे ये ऐसी स्थिति पैदा होगी कि देश के लिए वर्तमान में भी और भविष्य में बहुत ही भयावह चीज़ है। ये देश के विकास के लिए नुकसान साबित कर सकती है, ये देश के इंसानों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। जमात इस्लामी कोशिश करती है कि अभी सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर एक साथ ये काम किया जाए कि नफरतों को मिटाना, मोहब्बतों को फैलाना, लोगों के दिलों को जोड़ना, ये काम करने की कोशिश करते रहती है। आज के इस प्रोग्राम में हमने धर्मगुरुओं को भी बुलाया था और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ
एक बंद कमरे में, एक हॉल में या कुछ सिर्फ भाषण की हद तक ना हो, उसकी कुछ हद तक ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर गली, हर मोहल्ला, शहर में लोगों तक जाए। उनके दिलों में क्या गलत फहमियाँ है, एक दूसरे के ताल्लुक से जो नफरतें फैली है, उसको दूर करने की बाकायदा कोशिश की जाए। इसलिए हमें ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि इस देश के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, देश का विकास होगा, लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश में कई चीज़ें अच्छी होंगी। तो यही हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और आज लोगों ने, आपने देखा कि अलग अलग सुझाव दिए। पूरा बुराई को और नफरतों को फैलाने वालों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और ज़्यादातर लोग शांतता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, मोहब्बत प्यार से स्वतंत्र से रहना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें समाज में आए और एक अच्छा समाज पूरे भारत में तैयार हो। धन्यवाद। हिंदी में बोलना हाँ बोला आज जो कार्यक्रम था एक्चुअली एक ऐसा कार्यक्रम मैं एक्चुअली अपने तरफ से बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम अटेंड किया मैंने। मैं चंद्रा सुंदरा ट्रस्ट का एनजीओ है जिसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और चेंबूर से आया हूँ। चेंबूर में हमारा काम चलता है। हमारा एनजीओ का काम काफ़ी अच्छा उधर पे चल रहा है। तो एनजीओ की तरफ से जब मैं आया इधर पे तो यहाँ पर जब देखा एक्चुअली कि जितने मजहब के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग जहाँ एक साथ मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं कि साथ मिलकर रहना है, साथ मिलके जाना है, साथ मिलके रहना है, इस तरीके का जो मैसेज है, ये फर्स्ट टाइम मैंने इतना पावरफुल मैसेज बड़े बड़े लोगों से यहाँ जो सुना, ये रियली सराहनीय है। और ऐसे कार्यक्रम जो ईद के टाइम पे जो कार्यक्रम गेट टुगेदर जो हुआ है, इस टाइप का कार्यक्रम न सिर्फ इनका बल्कि सभी रिलीजन का होना चाहिए और सभी को विजिट करना चाहिए और इसी से एकता बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि सब एक साथ मिलकर रहे। थँक्यू सो मच। थँक्यू। कार्यक्रम क्या बोलना चाहते हैं? आजचा जो इथे कार्यक्रम झाला ईदचा, तर सर्वप्रथम सर्वांना ईद मुबारक। खूप छान कार्यक्रम झाला। इथे सगळ्या बोलतात ना 18 पगड जाती, सर्व धर्माचे लोक इथे उपस्थित होते, सर्व धर्माचे धर्मगुरूसुद्धा उपस्थित होते आणि प्रत्येकाने एक मोलाचा संदेश दिला। या संदेशातून मला फक्त एकच सांगायचं आहे की एकमेकांविषयी प्रेम ठेवा, शांती ठेवा, समता त्याच वेळी नांदेल। बाकी खूप छान कार्यक्रम झाला आणि सर्वांना माझ्याकडून ईदच्या आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। असेच कार्यक्रम वेळोवेळी आपण घेत राहू जेणेकरून आपल्यामध्ये समता आणि बंधुता नांदत राहील। धन्यवाद। रेडी। हरे कृष्णा। तो आज के समय में अगर हमको फोकस करना है एकता की ओर फोकस करना है तो हर कोई धर्म के, हर कोई पंथ के लोग को सिर्फ अपने पुस्तक को इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको अप्लाई करना अपने जीवन में। और हर कोई पंथ के इसमें लिखा है कि भगवान के नाम को जप करना है। नाम को अलग अलग क्रिश्चियंस रोज़री बीट में चैंट करते हैं, मुसलमान भी चैंटिंग करते हैं माला में, और अलग अलग पंथ के लोग ये माला में जप करते हैं। यही जप जो है हमको भगवान तक लेके जाएंगे। अगर हम ये भगवान के नामों को ज्ञानपूर्वक जप करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर के जो कलमश है, जो बटने वाली, दिमाग को काटने वाले, मन को बटाने वाली जो चीज़ है, इसको इरेज करेंगे और हमको क्या है पॉजिटिविटी दिखेंगे। सब जगह पे एकता दिखाई देगा और झगड़ा झगड़ी करने की मेंटालिटी जो है चला जाएंगे। ये जैसे कि बोलेंगे कि अगर आपने खीर खाया है तो आपको मालूम है कि खीर मीठा है। उसी तरह से नाम जप करेंगे, अगर हम नाम जप करोगे तब जाकर के समझ जाएंगे कि इतना मीठा है, इतना मीठा है, बाकी सारे कड़वाहट निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो कार्यक्रम रखा है सब
सारे मजहब के लोग इधर आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी, तो क्या कहना चाहते हैं? सभी को जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मैं वैशाली माने अभी यहाँ पे जमात इस्लामी हिंद का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे भारत के हर एक मजहब के लोग यहाँ पे इकट्ठा है और यहाँ पे सब ने इकट्ठा रह के, प्यार से रह के, बंधु भाव से रह के अपने देश के लिए किस तरह योगदान देना है इसके बारे में सोचा और बात कर रहे हैं कि देश में अभी का जो वातावरण है, जो जहर घोलने का काम चल रहा है लोगों के बीच में, तो वो होना नहीं चाहिए। तो इससे बढ़कर प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। अपने पूरे देश में हर एक इंसान जुड़ा है संविधान की वजह से, हर एक इंसान सुरक्षित है संविधान की वजह से। तो जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, तो वो बुझाने के लिए संविधान और संविधान पाठशाला का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका वर्ग ले रहे हैं, संविधान का वर्ग, जिसके माध्यम से भारत में हर एक नागरिक प्यार मोहब्बत से किस तरह से रहेगा उसका उसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। संविधानिक मानवीय मूल्य जो है उसका विचारों का रोपण, विचारों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिसके वजह से जो जहर फैला रहा है उसका काम, जहर फैलाने का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी सभी और सभी भारत देश में सब लोग, सभी धर्म जाति के लोग इकट्ठा और प्यार से और मोहब्बत से रहेंगे और भारत को एक बुनियादी स्तर पर लेके जाएंगे। धन्यवाद।